मैं इस वक्त नारायण स्वरूप अस्पताल में हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अक्सर इस अस्पताल में चूंकि ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है तो यहाँ पर कई रोगों के स्पेशलिस्ट भी बैठते हैं और वक्त वक्त पे यहाँ के जो संचालक है डॉक्टर राजीव सिंह, वो कुछ शिविर का आयोजन करते हैं जहाँ पर अलग अलग स्पेशलिस्ट आते हैं अलग अलग दिनों में, और उस रोग से जो भी बीमारियाँ हैं कैसे उसको रोकथाम करना है, क्या उसमें प्रिकॉशन लेना है, और अगर आपको बीमारी है तो उसके सिम्टम क्या हैं, ये सारी जांचें यहाँ होती हैं, निशुल्क होती हैं, दवाएं भी निशुल्क दी जाती हैं। उसके बाद मरीज़ जब दोबारा आता है तो ऐसा कहा जाता है कुछ कंसेशन भी दिया जाता है। जैसा कि हमने पिछली बार देखा, यहाँ पर गुर्दे रोग से जो ग्रसित थे उनके लिए एक शिविर यहाँ पे लगा हुआ था। इस बार न्यूरो फिजिशियन यहाँ बैठे हुए हैं जो कि हम जैसा कि कहते हैं दिमाग के डॉक्टर या मस्तिष्क के डॉक्टर हैं। तो ये मिस्टर आशीष राय हैं जो कि SGPGI रिटर्न है और इस अस्पताल में वो रेगुलर आते भी हैं। वो सारी टाइमिंग आपको बताएंगे, लेकिन पहले हम आपको डॉक्टर आशीष राय से बात कराएंगे और ये जानेंगे कि आखिर मस्तिष्क में किस प्रकार के रोग होते हैं, पैरालिसिस क्यों होता है, एपिलेप्सी क्यों होती है, जितने भी हमने टर्म्स सुने हैं इनके पीछे क्या वजह है कि अगर उसका हम प्रिकॉशन ले तो आने वाले वक्त में वो बीमारियां हमें ना हो। मेरे साथ नारायण स्वरूप अस्पताल के प्रबंधक हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर यहाँ पे ये किस प्रकार का शिविर है। जी पिंटू नारायण जी, थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को ये किस प्रकार का शिविर है। अक्सर शिविर आपके यहाँ लगते रहते हैं, आज मैंने सुना कि आपके यहाँ मस्तिष्क से रिलेटेड कोई डॉक्टर आए हुए हैं, उनके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं क्योंकि मैंने ऐसी चीज़ें कम होते हुए देखी है। ये पहली बार है कि आपके शहर पश्चिमी क्षेत्र में न्यूरो से जुड़ी हुई न्यूरो जुड़ा हुआ कोई कैंप हो रहा है और डॉक्टर आशीष राय हैं जो SGPGI से आए हुए हैं और इनके काफ़ी पेशेंट न्यूरो के इस क्षेत्र में निकले हुए हैं। हॉस्पिटल के परिसर में डॉक्टर आशीष राय जी हैं जो SGPGI से आए हुए हैं। इनके द्वारा न्यूरो फिजिशियन से जुड़ी हुई जो भी कैंप लगाया गया है जिसमें दवा और कुछ जाँचें फ्री रखी हुई है हमने। तो जैसा कि प्रबंधक जी ने हमें बताया कि ये असल में शहर पश्चिमी में इस तरह का कैंप पहली बार ऐसा लगा है जहाँ पे मस्तिष्क से रिलेटेड डॉक्टर आशीष राय हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत ही अच्छी बात है कि इतने हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, SGPGI के रिटर्न हैं। तो अक्सर छोटे कस्बों में रहने वाले लोग इतने बड़े डॉक्टर के पास पहुंचने में बहुत सकुचाते हैं और अवेलेबल भी नहीं होते, उन्हें बड़े शहरों में जाना पड़ता है। लेकिन शहर पश्चिमी में नारायण स्वरूप अस्पताल ने इतने अच्छे प्रोफाइल के डॉक्टर को बुलाया, वो वाकई लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर साहब हैं, मैं उनसे बात करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर न्यूरो यानी मस्तिष्क से संबंधित कौन कौन सी बीमारियां बड़ी आम हैं जो कि आम लोगों को होती है और उनको पता नहीं चलता है, और ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं, इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे डॉक्टर आशीष राय से जो कि स्पेशलिस्ट हैं, न्यूरो फिजिशियन है। सर वेलकम सर। थैंक यू। न्यूरो के रिलेटेड सबसे कॉमन बीमारियां हमारी सोसाइटी में माइग्रेन है। माइग्रेन में मस्तिष्क में सर में एक तरफ दर्द पहले स्टार्ट होता है, उसके बाद कई बार वो दोनों तरफ होता है और वो लोकेशन चेंज करते रहते हैं। लेकिन माइग्रेन ऐसे अंदर से माइग्रेन में कोई डिफॉर्मिटी या ब्रेन में सब कुछ नॉर्मल आता है, लेकिन माइग्रेन की जांच करानी चाहिए एक स्पेशलिस्ट से, क्योंकि कई और बीमारियां जो कि सीरियस बीमारियां होती हैं वो भी माइग्रेन की तरह ही प्रेजेंट करती हैं। तो ये ना मान के कि सिर्फ माइग्रेन है और माइग्रेन है तो हमें कुछ नहीं है, एक नॉर्मल सर दर्द है। हाँ, ये बात सही है कि 80% माइग्रेन नॉर्मल सर दर्द है, नॉर्मल कुछ दवाई खा के वो ठीक हो जाता है, लेकिन बाकी जो 20% हैं वो और अदर बीमारियां हैं जो माइग्रेन की तरह प्रेजेंट करती हैं। अच्छा। तो ये माइग्रेन सबसे कॉमन है। बाकी उसके बाद कमर में दर्द की शिकायत और गर्दन में शिकायत, ये नस के रिलेटेड दूसरी और कॉमन परेशानियां जो हमारी सोसाइटी में है। उसमें भी ये है कि गर्दन और कमर में दर्द कई वजहों से हो सकती है। मांसपेशियों में तनाव या जो तंत्रिकाएं हैं उनमें तकलीफ़ होना, या रीढ़ की हड्डी में हड्डी का स्पाइनल कॉर्ड को दबाना, या
वो वायरल इन्फेक्शन होने के बाद, डेंगू के बाद ऐसी समस्याएं, और खासकर कोविड के बाद ये सारी समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई। चुकी ये हैं। सवाल मेरा था, आपने अच्छा हुआ बता दीजिए। अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं कि मुझे सर में दर्द हुआ, वहीं से मुझे सोच लेना चाहिए कि हो सकता है माइग्रेन हो या कुछ स्पेशल पेन? एक ही तरफ दर्द होना शुरुआत में, और उसके बाद तेज़ दर्द बढ़ते चले जाना कुछ घंटों के लिए, नींद से आराम हो जाना, वॉमिटिंग सेंसेशन होना, नोज़िया वॉमिटिंग जैसे सेंसेशन होना, और आँखों से पानी निकलना, आंसू आना, उस तरीके से ये माइग्रेन के सिम्टम होते हैं। और ये शुरुआत एक तरफ से होगा, बाद में दोनों तरफ होने लगेगा। कुछ घंटे 6 घंटे, 4 घंटे 6 घंटे आराम करने से, विद कई लोगों को दवा खाने से, कई लोगों को बिना दवा से भी आराम हो जाता है। लेकिन लगातार दर्द बने रहना और लगातार एक ही तरफ दर्द होना, लगातार वॉमिटिंग होना, तो ये कुछ वार्निंग सिम्टम हो जाते हैं जिसको डॉक्टर, हम न्यूरोलॉजिस्ट से एक सवाल है जो कि अक्सर हम लोगों से, एक एजम्पशन है कि ये बीमारियां लाइलाज हैं, इनका इलाज नहीं है। क्या परसेंटेज ऑफ रिकवरी क्या है कि कितने % लोग एकदम ठीक हो जाते हैं? देखिए, अगर से माइग्रेन में मैंने बताया कि 2 ग्रुप है, एक है कि कॉमन है और दूसरी अदर बीमारियां जो माइग्रेन की तरह प्रेजेंट कर रही हैं। तो जो कॉमन माइग्रेन है, जो जिनमें अंदर से सब कुछ आप सीटी कराएंगे, MRI करेंगे, सब नॉर्मल आएगा, तो उन माइग्रेन में भी 10 से 15% क्रोनिक माइग्रेन है और बाकी एपिसोडिक माइग्रेन होते हैं। मतलब कुछ जैसे आपका मौसम आया तो दिक्कत हुई, आपने कुछ फीवर आया, टेंशन लिया तो दिक्कत हुई, बाकी समय आप नॉर्मल हैं। तो हर माइग्रेन में दवाई की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको माइग्रेन हो गया तो आप ज़िंदगी भर दवाई खानी है। सिर्फ 10 से 15% माइग्रेन के मरीजों को लगातार दवाई की ज़रूरत पड़ती है। बाकी माइग्रेन के मरीज परहेज और शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट से ठीक हो जाते हैं। सर, प्रिकॉशंस भी बता दीजिए कि भाई एक हेल्दी इंसान क्या प्रिकॉशन लेके ऐसी दिक्कतें ना आए फ्यूचर में? माइग्रेन के प्रिकॉशन में सबसे पहले तो तनाव नहीं लेना है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेस, नींद पूरी लेनी है। अभी जैसे माघ मेला और ये सब चल रहे हैं, तो उपवास, जिनको माइग्रेन है वो उपवास अगर कर भी रहे हैं तो जो फलाहार, जो पंडित जो कहते हैं, वो लगातार हर 3-3, 4-4 घंटे में लेते रहें। भूखे पेट नहीं रहना है, सुबह उठ के अच्छे से भरपेट नाश्ता करना है। और बाहर की जो चीज़ें हैं, कोल्ड ड्रिंक, चाय, कॉफ़ी, जैसे हम चाय पीते हैं तो जो लोग दिन में 1 से 2 बार पीते हैं वो ठीक है, लेकिन जो 10 बार, 7-8 बार पीते हैं तो वो माइग्रेन को बढ़ा देता है। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक, थैंक यू। से आएंगे ट्रांसपोर्ट नगर। तो क्या इलाज हो गया? जांच हुई है, अभी दवा निकली है। तो कैसे पता चला? प्रचार हुआ था, क्या था प्रचार? क्या नाम है? अनिता से आई हैं आप? कैसे पता चला आपको यहाँ शिविर लगा हुआ? है ये गाड़ी गई क्या बताई कल परसों क्या नाम है आपको? कहाँ से आए आप? हम लोग आए हैं कैसे पता चला आपको? ये तो पता चला, एक अरे ऐड व्हाट्सएप में ऐड आता है ना। हाँ, तो क्या यहाँ पैसा भी लगता है? नहीं पैसा नहीं लगता है। निःशुल्क इलाज। हाँ, ये बताइए, ये आपका ये क्या चल रहा है आपका? ये हमारे यहाँ जो निःशुल्क कैंप लगा हुआ है, किस चीज़ का? नसों का। अच्छा, ये आपके हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं या अलग से कोई है? हॉस्पिटल डॉक्टर हॉस्पिटल डॉक्टर हैं। अच्छा, तो ये PGI से आए हुए हैं और संडे छोड़ को ऊपर रोज OPD देते हैं। ये दवाएं क्या फ्री में वितरण होती है? दवा फ्री वितरण होता है। क्या नाम है आपका? जमाल रसूल। कहाँ से आई? 200। ये कैसे पता चला आपको? पर्चा बट तो क्या यहाँ पैसा लगता है यहाँ पे? नहीं, पैसा नहीं लगता। क्या नाम है आपका? रेखा। रेखा।